अब आपको बताएं कि शहरियों ने जानवरों के बाद कुर्बानी का सामान खरीदना शुरू कर दिया। शहरी गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुर्गियों की खरीदारी में मसरूफ हैं। मुर्गियों की कीमत 1000 से शुरू हो रही है। मुर्गियों की कीमत के हवाले से खरीदार और दुकानदार में बहस मुबासे का सिलसिला भी जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा अफशान इस्वान से। जी अफशान बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान में सिर्फ चंद घंटे बाकी है। जो आखिरी मरहले की तैयारियां होती है, शहरी उसकी तरफ दौड़े जा रहे हैं। आखिरी मरहले की चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंडी की दुकान पे इस वक्त मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे मुंडी खरीदने लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि चाकू टोके के बाद जो है मुंडी की बारी आती है, जिसपे गोश्त रख के काटा जाता है। ग्राहक भी मेरे साथ मौजूद है, दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद है। दोनों से जानेंगे क्या बहस व मुबाहिसा चल रहा है। पहले हम जानेंगे ग्राहक से कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने रेट पे मुंडी लेने आए हैं। मुझे बताएं, मुंडी लेने आए हैं, क्या रेट लेके आए हैं, कितनी कीमतें बढ़ गई हैं इस वक्त? बाजी इस वक्त रेत की कीमतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये तो हमें 300-400 में मिल जाती थी, अब हमें यही ये देख लें कितना को पीस है। 800 रुपये में आप दे रहे हैं ये दुकानदारी। 800 रुपये में छोटा सा पीस मिल रहा है। वो कह रहे हैं पहले ये 200-300 में मिल जाता था, अब 800 मिल जाता है। भाई मुझे बताएं, मुंडी इतनी महंगी क्यों हो गई है? सिर्फ लकड़ी तो है, पहले वो कह रहे हैं 300 में मिल जाता था, अब 800 में मिल रहा है। ये लकड़ी जो होती है ये फर्नीचर में इस्तेमाल होती है। जब ये इसका फर्नीचर बनना शुरू हो गया हुआ इस लकड़ी का, पहले ये वो टाली वगैरह की फर्नीचर में इस्तेमाल होती थी। अब लकड़ी जो किक्कर है ना, किक्कर का फर्नीचर इस्तेमाल होने की वजह से ना ये मुंडी बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल, इसका फर्नीचर बनता है, इस वजह से ये मुंडी जो है महंगी हो गई है। मजीद मुझे बताएं भाई, कितने की लेके जाएंगे, कितना डिमांड कर रहे हैं? मैं तो 500 रुपये में समझ में आ रही है कि 500 रुपया दे देंगे। 800 रुपया इसकी कीमत है, 5 को 100 रुपये में आपसे भाई तो 500 रुपये कह रहे हैं, 500 रुपये में देंगे? आप इस तरह करें, आप 100 रुपया कम दे दें, 700 रुपये दे दूँ। 700 रुपये कह रहे हैं वो, 700 में भी नहीं समझ आ रहा। 700 में भी नहीं उन्हें समझ आ रहा है, कितने में बेचनी नहीं है? ज़्यादा इसमें बचत नहीं है भाई, इसमें उनकी बचत नहीं है। आप बता दें आपने खरीदनी है कि नहीं। वो 700 में बेच रहे हैं, अब यहाँ से लेंगे कि कहीं और जाएंगे? अफशान इस्वान अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद में एक रोज बाकी, परदेसियों का हवाई इलाकों की तरफ रुख। जनरल बस स्टैंड लारी अड्डे पर परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। रश कम होते इंतजामात में बेहतरी, मुसाफिरों का इस्तेहसाल जारी है। मसीद क्या सूरत हाल है बस अड्डों पर जानेंगे। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम बताइएगा, क्या कहना है परदेसियों का? उनको किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ईद में एक रोज़ बाकी रह गया है। सबसे ज़्यादा जो जनरल बस स्टैंड्स हैं उनके ऊपर जो है वो जुम्मे वाले दिन रश देखने में आया, क्योंकि वो वीकेंड बन रहा था। तो उसी के मुताबिक मुनासबत से जो है वो एक कसीर तादाद में जो परदेसी लाहौर शहर में काम की नोयत से आए होते हैं, उनने अपने आबाई इलाकों का जो है वो रुख किया। उस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा शिकायत देखने में आई। यहाँ पर इस लारी अड्डे पर जो है वो बिजली भी जो है वो बंद रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। साथ ही साथ जो इजाफी कीमत वसूल करने की शिकायत थी वो भी सामने आई। इस वक्त लारी अड्डे पर रश जो है वो खासा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो परदेसी हैं वो अपने बाई इलाकों को जो है वो मूव कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शहरियों का, मुसाफिरों का इस्तेसाल जो है वो जारी है। यहाँ पर जब हम लोगों ने लोगों से गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि इजाफी कीमत जो है वो अब तक किराए की सूरत में जो है वो बटोरी जा रही है। अभी क्योंकि इंतजाम जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं, बिजली भी यहाँ पर मौजूद है, पानी की सहूलत भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही रश जो है वो बढ़ जाता है तो इंतजाम जो है वो नाकाफ़ी हो जाते हैं। इसी तरह जैसे ही ईद जो है वो ख़त्म होगी तो उसके बाद लोगों का वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि इंतजाम को जो है वो मज़ीद बेहतर किया जाए, और जो किराए हैं उनके ऊपर जो है वो काबू है। जो लोग हैं उनके बसों में जो है वो ओवरलोडिंग कर ली जाती है, यहाँ तक कि छतों तक पर बिठाकर जो है वो मुसाफिरों को लेके आया जाता है। इसके खात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया को जो है वो मज़ीद मुतहरिक होना पड़ेगा, भारी जुर्माने भी आयद करने पड़ेंगे, ताकि शहरियों को जो है वो बाहिफाजत ये ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत जो है वो फराहम की जा सके। जी बसाम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपना उम्मीद मनाने के लिए परदेसियों की कसीर तादाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। मुख्तलिफ शहरों के लिए रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला जारी है। अरबाज खान एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अरबाज खान बताइएगा।
की आमद आमद है और ईद तो वही होती है जो अपनों के साथ मनाई जाए। और ईद कुर्बान ख़ास तौर पर जिसके ऊपर शहरी जो है वो कुर्बानी करते हैं, अपनों के साथ अपनी माँ के हाथ की बनी हुई कलेजी खाते हैं, साथ ही साथ दोस्तों के साथ बारबेक्यू करते हैं। और अपने दोस्तों के पास जाने, अपनी फैमिली के पास जाने लोग पहुँच चुके हैं ट्रेन स्टेशन के ऊपर एक कसीर तादाद में, ताकि अपने अपने आबाई इलाकों के अंदर पहुँच सकें और अपनों के साथ ईद मना सकें। कुछ मुसाफिर हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें बताएं, अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, साल के बाद ईद आती है, ठीक है, कुर्बानी वगैरह अपनी करते हैं और अपने सेलिब्रेट अच्छी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना का कहना है कि सेलिब्रेट अच्छी करने के लिए ईद अपनों में मनाने जा रहे हैं। कुछ और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताएं कहाँ जा रहे हैं और कैसे एंजॉय करेंगे ईद को? अस्सलाम वालेकुम, मैं मियाँ चन्नू जा रहा हूँ, सियालकोट से बैठा हूँ सर। तो ईद जो है अपनों में करनी चाहिए क्योंकि खुशी जो है अपनों में बांटें। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना मुसाफिरों का ये अरबाज खान अपडेट के लिए आपका बात कि ईद उल अज़हा पर मामूल के मुताबिक बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। लेस्को के कैटेगरीज 3, 4 और 5 पर लोड शेडिंग जारी रखने के अहकाम जारी। कल सिर्फ ईद नमाज के लिए 6 से लेकर 9 बजे तक लोड शेडिंग नहीं होगी। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे, शायद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जगह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ईद उल अज़हा पर हाई लाइन लॉसेस फीडर्स पर बिजली की लोड शेडिंग जारी कर रखने का फैसला किया गया है। जरा ये बताया है कि वजारत पावर डिवीजन की हदायत की रोशनी में लेस्को कैटेगरी 3, 4 और 5 पर बिजली की लोड शेडिंग करेगी और इसका दुरानिया 3 से 5 घंटे तक होगा। वो फीडर्स जहाँ पर लाइन लॉसेस की शरह 20% से लेकर 50% तक है और वहाँ पर ये लोड शेडिंग की जाएगी। लेकिन इसके साथ लेस्को की जानिब से एक फैसला किया गया है कि कल सोमवार के रोज सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बिला तत्तर बिजली दी जाएगी ताकि जो शहरी हैं वो नमाज ईद अदा कर सके। लेकिन दीगर जो 3 रोज होंगे इस दौरान मामूल के मुताबिक जो अभी शेड्यूल चल रहा है इसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाएगी। इस तरह बिला तत्तर बिजली दीगर इलाकों में फराहमी के लिए चीफ इंजीनियर्स की ड्यूटीज लगाई गई हैं। पहले रोज चीफ इंजीनियर ऑपरेशन अब्बास अली जो हैं वो ड्यूटी देंगे। इसके साथ दूसरे रोज चीफ इंजीनियर प्लानिंग मोहम्मद इमरान और तीसरे रोज चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन जफर इकबाल जो हैं। और इसके साथ पावर कंट्रोल सेंटर और ऑपरेशन विंग का जो स्टाफ है वो 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर होगा, लेकिन 3 शिफ्टों में काम करेगा। जी शायद सिप्रा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अदालत आलिया के जजेस सरकारी मुलाजमीन को आसान शराइत पर कर्ज देने का मामला। पंजाब हुकूमत ने जजेस को कर्ज देने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में अदालत आलिया के जजेस पर मेहरबान, हजारों सरकारी मुलाजिम कर्ज की सहूलत से महरूम रहेंगे। मज़ीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से, जी आगाह कीजिएगा। आइंदा माली साल के लिए अदालत आलिया के जजेस को कर्ज देने के लिए तो 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है, बल्कि जबकि इसके मुकाबले में हज़ारों सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको 1 पाई भी कर्ज जो है वो सरकार जो है वो नहीं दे सकेगी, क्योंकि 1 पाई भी नहीं रखी गई। आपके बताएं कि सरकारी महकमों के जो हज़ारों मुलाजमीन हैं, अगर उनको अपनी ज़रूरियात के लिए कर्ज दरकार होगा तो वो कमर्शियल बैंक से ही रजू कर सकेंगे, आसान शराइत पर कर्ज नहीं ले सकेंगे। जबकि दूसरी जानिब जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को कर्ज देने के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की है। गुज़िश्ता माली साल में भी 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई थी, जिसमें जजेस को घर बनाने, गाड़ी खरीदने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के लिए ये पैसे जो है वो रखे गए थे। जबकि अब उसमें से जो यूटिलाइज़ किए जा सके वो 29 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ जो है वो यूटिलाइज हुए। जबकि आइंदा माली साल में भी निगरान हुकूमत की तकलीद करते हुए मौजूदा पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1 अरब रुपये मुख्तस किए हैं और इनमें से जो है वो आसान शराइत पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस यानी अदालत आलिया के जजेस को ये कर्ज जो है वो दिया जा सकेगा। आपको बताएं कि इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन होंगे वो या तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के रहमो करम पर होंगे या फिर कमर्शियल बैंक्स के रहमो करम पर होंगे। अगर उनको अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी करनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है या प्लॉट लेना है या जो अपनी जो बच्ची की शादी करनी है, तो इसके लिए अगर कर्ज दरकार होगा तो उनको जो है वो कमर्शियल बैंक से या फिर कमर्शियल बैंक से ही रजू करना पड़ेगा। अलबत्ता घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से वो आसान शराइत पर शायद कर्ज जो है वो ले सकेंगे। जी राहुल शाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। टैक्स गुजारों के आसानी के पेश नज़र गोशवारी जमा कराने की तारीख में तोसी। FBI ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी की है। FBI ने गोशवारी जमा कराने के लिए 24 जून तक की डेडलाइन दे दी है। मज़ीद जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम टैक्स गुजारों को आसानी फराहम करते हुए अपने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी है। FBR ने ईद उल अज़हा की ततीलात की वजह से तमाम टैक्स गुजारों को जो अपने गोशवारे हैं वो जमा करवाने के लिए जो मुकर्रर करदा तारीख है उसमें तोसी करते हुए 24 जून की डेडलाइन दे दी गई है। जबकि इस सिलसिला में FBR ने तमाम टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर को मरासला भी जारी कर दिया है, जिसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि तमाम टैक्स गुजार अपने जो गोशवारे हैं वो 24 जून से पहले जमा करवाने के अमल को यकीनी बनाएं। जबकि इसके अलावा ये भी मरासला में कहा गया है कि तमाम जो टैक्स दहिंदगान हैं वो अपने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ये इस रवा माली साल के जो आखिरी माह है मई, इसके वक्त से पहले पहले जमा करवा दें। जबकि इसके अलावा FBR की जानिब से ये जो तमाम टैक्स दहिंदगान को सहूलत फराहम की गई है ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के तहत इसकी सहूलत फराहम की गई है। जबकि इसके अलावा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से भी जितने भी रजिस्टर और इसके अलावा विद होल्डिंग एजेंट्स हैं उन्हें भी सहूलत फराहम करते हुए तारीख में तोसी करते हुए 20 जून की डेडलाइन दी गई है। जबकि इस सिलसिला में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि गवर्नर पंजाब से चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की मुलाकात। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने गवर्नर पंजाब को कमीशन की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग भी दी। बड़ी ईद पर बड़े इंतजाम। DC दफ्तर में टीमें फील्ड में मुसलसल निगरानी जारी। DC राफे हैदर का फील्ड टीमों के साथ ऑनलाइन इजलास, प्लानिंग का जायजा। DC ने मंत्रियों के इंतजामात गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। DC ने टीमों को बस स्टैंड्स के इंतजामात, ईद के दिनों में सफाई के प्लान का जायजा लिया। DC राफे हैदर ने नहर में तैराकी, आवारा कुत्तों पर काबू पाने, सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया। CEO, MCL, असिस्टेंट कमिश्नर, जोनल ऑफिसर्स, रेगुलेशन और दीगर महकमों को हिदायत जारी। DGLD की हिदायत पर LDA टीमों की सर्वेलेंस जारी। DGLD ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA टीमें मुतहरिक। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में गैर कानूनी तमीरात की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग जारी। टीमों ने कैनाल रोड, मुहाफिज टाउन, जुबली टाउन, पाइन एवेन्यू का दौरा किया। टीमों ने डिफेंस रोड, कॉलेज रोड, वापटा टाउन और मुख्तलिफ सोसाइटियों का दौरा किया। मेन बुलेवार्ड, गुलबाग, लिबर्टी, नूरजहान रोड, MM आलम रोड के तरफ का भी दौरा। LDA टीमों ने फील्ड में सेरे तामीर इमारतों को SOPs के मुताबिक चेक किया। LDA कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी तमीरात पर कड़ी नजर रखी जाएगी, DG की जानिब से हिदायत की गई। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बात।